पाकिस्तानियों के इस वक्त हालात हो रहे हैं ना, वो देखकर दिल खून के आंसू ही रो रहे हैं। हम रुल गए। देखिए, हर चीज इंडिया करवा रहा है, हर चीज के पीछे इंडिया। पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर की कीमत 200 रुपए के पार हो चुकी है और जिसके कारण पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ चुका है और इसी के चलते पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये मान लिया कि पाकिस्तान के लोग बिजली और आटे को तरसे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में लोड शेडिंग के कारण बिजली तो आ नहीं रही और ऊपर से ये कहा जा रहा है कि एक रोटी की कीमत 50 रुपए तक हो चुकी है। और पाकिस्तान की इस हालत को देख करके पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि हमारा दिल तो खून के आंसू रोता है कि ये हमारे पाकिस्तान के साथ क्या हो गया। और ऊपर से शेख रशीद का ये कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है और अगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो दुनिया हमसे हमारा बम भी छीन लेगी। और इसके अलावा इसने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे इंडिया है। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। और डॉलर ने डबल सेंचुरी कर ली है। आज ओपन मार्केट में 200 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ है। इसी सर्च किया कि भाई ऐसा नजर आ रहा है कि आगे दीवार में हम गाड़ी जो मईशत की है वो ले जा रहे हैं और जो भी हुकूमत में बैठा है वो देख रहा है कि दीवार है आगे, ना वो दाएं कर रहा है ना वो बाएं कर रहा है ना वो ब्रेक लगा रहा है। तो 200 पर तो जाना ही था, पता नहीं आगे कहां जाएगा, तो उसके बाद कुछ होगा। और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। हम एक एटमी कुव्वत हैं। जिन लोगों ने साजिश की है वो कहेंगे कि आप मईशत नहीं चला सकते, आप अपने एटॉमिक असासे हमारे हवाले करो। हम पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानियों के इस वक्त हालात हो रहे हैं ना, वो देखकर दिल खून के आंसू ही रो रहे हैं। दिल को कोई खुशी नहीं हो रही। इक़्तिदार तो आनी जानी चीज है, पाकिस्तान पहली प्रायोरिटी है। पाकिस्तान है तो हम हैं। जी, बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त एक मुकम्मल अनारकी, केओस, अफरा तफरी, तवाइफुल मलूकी जिसको कहा जाए, पाकिस्तान जो है वो अमली तौर पे एक तरह से पैरालिसिस का शिकार में नजर आता है। आपको लग रहा है मार्शल लॉ की तरफ? नहीं, मार्शल लॉ तो बड़ा सख्त लफ्ज है। 2 वोटों की हुकूमत है। क्या करूं मैं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मईशत काबू में आ ही नहीं रही। डॉलर हॉट एयर बैलून की तरह ऊपर ही ऊपर जा रहा है और रुपया नीचे की जानिब आ रहा है। इसकी नाजरीन बुनियादी वजह आपको मैं बता दूं कि यूएस डॉलर के ऊपर एक चीज लिखी हुई है। जब मैंने गौर से पढ़ी तो मैं हैरान रह गया। उस पर लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। हमें अल्लाह पर भरोसा है। इन गॉड यानी एक, इन गॉड वी ट्रस्ट। फिर मैंने पाक रुपया निकाला, उसको मैंने देखा, ठीक है, निकाल लेते। इस पे लिखा हुआ है जनाबे वाला, अरे लिफाफा पे निकला, अच्छा, इस पे जनाबे वाला लिखा हुआ है, सुनिए आप गौर से, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी किया गया है। यानी हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी किया गया रुपया, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होगी। डॉलर पे क्या लिखा हुआ है? हमें अल्लाह पर भरोसा है। हैरान हो गए ना आप? दुनिया में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो कर्ज देता हो जिससे हमने कर्ज न लिया हो। तो ये जो हमने भाई इतने बड़ा बेकारी तो दुनिया में कोई होता ही नहीं है। तो ये बजाय इसके कि हम IMF का पैसा लेके हम कर्ज की तरफ जाते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को क्यों ठीक नहीं करते अपने? अभी तो इस वक्त मैं बगैर बिजली के बैठी हुई और मैं हाथ उठा के पाकिस्तान के उन इदारों को और उन लोगों को जिन्होंने ये इंपोर्टेड हुकूमत लाई है, उनको मैं दुआ दे रही हूँ कि या अल्लाह उनको भी वही बगैर बिजली के जिंदगी उनकी गुजरे, उनको भी वो 1500 रुपए वाला आटा खरीदना पड़े और उनको भी वो तकलीफें आए जो पाकिस्तान के अवाम झेल रहे हैं। पाकिस्तान में मसला ये है कि पूरा लगता है लगे, अब तो और लगेगा। जब रोटी खरीदोगे ना, जब रोटी लेने जाओगे ना और रोटी मिलेगी 50 रुपए की एक, तो बुरा लगेगा। तब अली नासिर की बातें सच्ची समझ में आएंगी। क्या बात है कि अली नासिर सच बोलता था। हम रुल गए। ठीक सब, जब से पाकिस्तान बना है हम लोग देखते आ रहे हैं कि मुल्क में कोई भी सिक्योरिटी की सिचुएशन हो, जनरली कोई और मसाइल शुरू हो जाए तो हम लोग कहते हैं ये अमेरिका करवा रहा है, इजराइल करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इसमें इंडिया और ये लोग ममालिक शामिल हैं? देखिए, हर चीज इंडिया करवा रहा है, हर चीज के पीछे इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान स्टेबल हो, क्योंकि इंडिया की तरक्की के रास्ते में पाकिस्तान एक रुकावट है और कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है। और इस एटॉमिक पावर में शेख रशीद, राजा जफरुल्लाह और गौहर अयूब का बड़ा किरदार है। जब कैबिनेट में वोटिंग हुई, नवाज शरीफ एटमी धमाके का हामी नहीं था। मैं बावजूद आपको इंटरव्यू दे रहा हूं। 3 आदमी थे सारी कैबिनेट में, बाकी सारी कैबिनेट जो है वो धमाकों के मुखालिफ थी कि सैंक्शन लग जाएंगी। सरताज अजीज तो खास तौर पे हर चीज में इंडिया को ब्लेम कर देना कि इंडिया नहीं चाहता। किसी पाकिस्तानी से पूछे, मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपके प्लेटफॉर्म में बड़े से बड़ा पाकिस्तानी आपकी शो पे आए, अगर मैं सिर्फ ये पूछ दूं कि सब क्यों नहीं चाहता इंडिया, वो देखना वो शेरो शायरी की बात करेगा।
क्योंकि इंडिया को बुरा लगेगा अगर पाकिस्तान की तरक्की हो जाए, बस इंडिया की वजह से रुका हुआ है। फिर ये पता है इमोशनल बात करते हैं, भारत जलता है, भारत को हमारी तरक्की, कौन सी तरक्की आपकी? एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, एक पाकिस्तानी सीईओ का नाम बता दीजिए, बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ है, कुछ तो किस चीज पर इंडिया को जलन है हमसे। अब जो बात लॉजिकल नहीं है, जो बात तथ्यों पे बेस्ड नहीं है, उससे आरजू जी आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। आप हम कैसे आर्ग्यू करेंगे? भारत क्यों रोकेगा सीपैक? भारत को ऑब्जेक्शन है कि सीपैक का रास्ता जो है गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो इलाका हम लोग क्लेम करते हैं, हमारे पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, हर चीज के पीछे क्यों। मैं तो चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी क्यों पूछें, अपनी सरकार से पूछें कि क्यों। हर चीज के पीछे वाई एक सिविलाइज्ड आदमी जो थोड़ा सा इल्म रखता है, थोड़ा सा शोध रखता है, वो कभी ना कभी तो सवाल पूछेगा ना। ये सवाल नहीं पूछते, इनको जो घुट्टी पिला दी मौलवी साहब ने, बोल दिया कि हाँ बेटा यही है, तो उन्होंने बोला फुर्र, बस। अब देखिए, अगर इंडिया दहशतगर्दी के मामले करता है पाकिस्तान के अंदर, तो कभी ना कभी उसके जो प्रूफ हैं, उसके सबूत है, दुनिया के सामने आएंगे। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, 5 साल के बाद नहीं आएंगे, कभी ना कभी तो आएंगे। जितना पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पहुंचा रहे हैं, उतना भारत 10 जन्म में नहीं कर सकता जितना पाकिस्तानी खुद कर रहे हैं। तो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन भारत नहीं है, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तानी खुद है। आरजू जी एक बात बताइए, हमें क्या हासिल होगा? कराची में हमने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, अगर हमने कर दिया तो हमें क्या हासिल हुआ उससे? हाँ, हमें फायदा क्या होगा उस चीज से? अगर आप किसी आम पाकिस्तानी से पूछें कि पाकिस्तान की ये हालत क्यों है, तो वो आपको 3 कारण देगा कि अमेरिका, इजराइल और इंडिया की साजिश है, इसके कारण हमारी ये हालत हुई है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज से लेकर के पाकिस्तानी नेताओं तक ने ऐसा नफरत का चूर्ण बेचा है कि पाकिस्तानियों के दिमाग में ये फिट हो चुका है कि जो कुछ भी हमारे साथ बुरा होता है उसके पीछे कोई ना कोई साजिश होती है, और इस साजिश में ये तीनों देश मिले होते हैं। तो आपने जैसे शेख रशीद की बात सुनी, वो कह रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इंडिया होता है। तो भला आप सोचो, पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी चीज है जो इंडिया, अमेरिका और इजराइल बैठ करके अपना कीमती समय बर्बाद करेंगे कि हमें पाकिस्तान में साजिश करनी है। लेकिन आप तो इस बात को समझ गए, मगर जो आम पाकिस्तानी है, जिसके दिमाग में अमेरिका, इजराइल और इंडिया के खिलाफ इतनी नफरत है, वो इस बात को हजम नहीं करेगा, और वो अगर आज भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो इसके नीचे भद्दे कमेंट करेगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।